नमस्कार। जीसीसीआई में आपका स्वागत है और मैं हूं कौशिक मेहता। जीसीसीआई यानी कि ग्लोबल फेडरेशन ऑफ काउ सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस, जीसीसीआई काव आधारित या गौ आधारित समाज की रचना के लिए ये संस्था कार्यरत है और उसका व्यापक तौर पे पूरे भारत में उसकी कामकाज हो रहा है। और अभी भी कड़ी के पास एक गौशाला में जीसीसीआई की कोर मीटिंग भी हुई और इसमें कई बातें पर चर्चा होने के बाद एक पूरा एजेंडा तैयार किया गया है कि 2025 में इस संस्था के द्वारा क्या क्या काम हो सकते हैं। तो इसके बारे में हमें बात करनी है और बात करने के लिए जीसीसीआई के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री और गौ सेवा आयोग और कामधेनु आयोग के चेयरमैन जो रह चुके हैं डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया हमारे साथ जुड़े हैं और आयुर्वेद के प्रखर निष्णात और गौ आधारित जो भी चीज है उस पे बहुत बड़ा अभ्यास जो कर रहे हैं, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, डॉक्टर हितेश भाई जानी भी हमारे साथ जुड़े। दोनों का स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। वंदे गो मातरम। वंदे गो मातरम। कथिरिया साहब, अभी कड़ी में आपकी जीसीसीआई की कोर मीटिंग हुई, पूरे देश से कई लोग, कई एक्सपर्ट भी आए, कई चर्चाएं हुई कई विषयों पर। तो क्या एजेंडा फिक्स हुआ है कि क्या करना है 2025, तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसे आपने बताया कि जीसीसीआई ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि मैं पिछले 10-12 साल से देख रहा हूं कि अलग अलग सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, अलग अलग एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, गौ सेवक, गौ रक्षक अलग अलग फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उन सबको साथ जोड़ करके एक छत्र के नीचे लाने का काम, ताकि एक तो एक दूसरे से परिचय होकर के गौ आधारित समाज व्यवस्था, गौ आधारित संस्कृति, गौ आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो पृथक पृथक काम हो रहा है उनके बदले एक सामूहिक रूप में दिखाई भी दे और एक दूसरे का आदान प्रदान के कारण जो बातचीत आगे बढ़ेगी तो बहुत बड़ा एक अभियान के रूप में काम हो सके। इसलिए हमने ये कॉन्फेडरेशन का एक नाम देकर के एक एनजीओ बनाया है और वो पूरे भारतवर्ष में नहीं केवल, लेकिन विदेश में भी हमारे जो भारतीय है बहुत से वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी जो हमारी चर्चा हुई है उसमें इन सब लोगों को, यानी कि जो चुनिंदे ऐसे लोग थे पूरे देश में जो अच्छी तरह से अपने अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई साइंटिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, कोई डॉक्टर थे, कोई अच्छी सी गौशाला चला रहे हैं, कोई धर्माचार्य है, इन सबको मिल करके हमने ये सोचा है कि नाउ लेट अस स्टार्ट बाय 2025 एक पूरा एजेंडा लेकर के काम करना शुरू करें। तो हमने करीब करीब 25 से 30 ऐसी अलग अलग कमिटियां आइडेंटिफाई की है। जैसे कि काउ बेस्ड, सबसे अच्छी बात है कि काउ बेस्ड जो प्रोडक्ट है उनकी ट्रेनिंग, आज गाय में के गौमूत्र और गोबर से बहुत से आइटम बन रही है, तो उनकी अभी तक काफी मात्रा में हमने ट्रेनिंग भी करवाई, सरकार की उनकी मदद भी मिलती है। सरकार ने भी इस आइटम को स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, केवीआईसी या तो अपने एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री, हर एक में उनको समावेश किया है। तो ऐसे काउ बेस्ड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप भी हो सकता है। तो उनकी ट्रेनिंग की एक हमारी कोर कमेटी, नेशनल कमेटी बनी है और वो पूरे देश में कैसे पूरे एक साल के लिए ऐसी ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग, अलग अलग ऐसी बहुत सी संस्थाएं जो हर महीने 2 महीने अपने अपने इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग तो दिलवाते हैं, लेकिन उनका पूरे देश में प्रचार प्रसार नहीं है। तो मिल करके ऐसा काम करें कि ताकि पूरे देश के कोने कोने तक कोई ट्रेनिंग देने वाले की बात पहुंचे और उनके आधार पर वहां वो अपना खुद का बिजनेस या तो ट्रेनर भी बन सके, ऐसा भी एक सोचा है। इसके लिए एक कमेटी बनाई है, तो तय ये किया है कि आने वाले दिनों में एक साल में ऐसे हर महीने कम से कम 2 ट्रेनिंग और सिलेक्टेड आइटम्स की, एक गाय के गोबर से बनाई हुई 20 आइटम, गाय के गौमूत्र से बनी 10 आइटम, मशीनरी वाली, कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, कहीं गवर्नमेंट से ताल्लुकात करके उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग करना है, तो ऐसी
हर महीने 2 ट्रेनिंग हो, ऐसा एक आयोजन सोचा है। जी। दूसरा ऐसा विषय है, गौ ज्ञान विज्ञान को पूरे देश और समाज में हर तबके लोगों के साथ पहुंचे। इसके लिए सोचा कि कामधेनु गौ विज्ञान एग्जामिनेशन और कामधेनु चेयर, वाह। कामधेनु स्टडी सेंटर, जी। कामधेनु रिसर्च सेंटर, कहीं ना कहीं काम तो हो ही रहा है सरकारी इंस्टीट्यूट में, कामधेनु यूनिवर्सिटीज में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, भारत सरकार के बहुत से अलग अलग कॉरपोरेशन बोर्ड है, IVR है, NDDB है। तो उन सबको मिला करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के बाद, बच्चों से लेकर के कोई भी कॉलेज हो, युवा हो, उनके पास गाय का सही में ज्ञान विज्ञान, और उनके आधार पर एंटरप्रेन्योर बनकर के कैसे वो अर्थव्यवस्था में, या तो एंटरप्रेन्योर के रूप में या तो एम्प्लॉयमेंट के रूप में, जी। महिला हो, युवा हो, गांव का हो, गोपालक हो, या तो कोई बिजनेसमैन हो, कैसे जुड़ सके, इसलिए उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए इसी कामधेनु चेयर की स्थापना करना। आपने वो मीटिंग भी बुलाई थी, हमने बुलाई थी, वाइस चांसलर को बुलाए थे, कॉलेज के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, तो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में, और उनका भी नई एजुकेशन पॉलिसी में अभी बात है कि उनको क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स शुरू कर सकते हैं। तो एक ऐसा व्याप हो ताकि गौ संस्कृति के आधार पर हमारी समाज व्यवस्था खड़ी हो। तीसरी बात है कि अलग अलग जो लोग हैं वो साइंटिफिक रिसर्च भी करते हैं, जैसे हमारे पास साथ आज डॉक्टर हितेश भाई जाने आए हैं। तो जो लोग रिसर्च काम करते हैं पंचगव्य में, उनकी भी एक कमेटी बना करके उनके साथ बैठ करके वो अलग अलग विषय पर साइंटिस्ट को अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अच्छे युवा लोग भी काफी PhD कर रहे हैं, लोग लड़के, या तो पहले तो MPhil था, अब तो नहीं है, लेकिन PhD कर रहे हैं, या तो कोई भी रिसर्च का काम कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को प्रेरित करने के लिए हम ये सोचे करना चाहते हैं कि एक साल में ऐसे लोगों का एक टीम बना करके, बहुत सी यूनिवर्सिटी में कहीं डुप्लीकेशन भी हो रहा है, ब्रीड में, कहीं गाय के दूध में, घी में, जो लोगों को पता नहीं है रिसर्च का, तो जानकारी मिले, इसीलिए ये रिसर्च का काम। तो ऐसे 3-4 हमने किए हैं। चौथा एक काम किया है कि गौटेक, जो हमने राजकोट हाँ, बहुत सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योर है, उन सबको बुला करके एक जगह उनका एक एक्सपो हो, उसके साथ सेमिनार हो, वाइब्रेंट समिट हो। तो इस साल कम से कम कहीं ना कहीं देश के एक एक कोने में करना। उसमें 2 प्रकार के सोचा है कि कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के, अलग अलग NGO द्वारा मेले होते ही रहते हैं। जैसे अभी हमारे झालावाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हुआ, अभी थोड़े दिन में, 2 दिन के बाद भावनगर में होने वाला है। हिंदू स्पिरिचुअल एंड सेवा फाउंडेशन अहमदाबाद में करने वाले हैं। तो ऐसे अलग अलग पूरे देश में चलते रहते हैं। तो वहाँ अपनी गौ प्रोडक्ट वाले 5, 10, 25 स्टॉल भी हो, ताकि उनका प्रचार प्रसार हो, गवर्नमेंट का हो, जैसे GLDB की होती है, जैसे लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट का होता है, और गौटेक का भी हो। इसके लिए भी पूरी एक मशीनरी को काम में लगा करके कहाँ करना है वो भी सोच रहे हैं। तो इसे अलग अलग विषय पर हम काम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। जानी साहब, आप तो कई सालों से इस विषय से जुड़े हुए हैं और आपकी जो तन की बात है वो बहुत पॉपुलर है, और गौ आधारित जो भी चीज़ है आपका वो रस का विषय रहा है। तो ये जो गौ आधारित जो भी बात है, खेती से लेके बिजनेस तक, तो उसको कैसे जोड़ा जाए, इस पर आपका क्या विचार है, थोड़ा बताइए जी। डॉक्टर वल्लभ भाई के साथ मैं सालों से जुड़ा हूँ। हम लोग ऐसे विचार से जुड़े हैं, विचार परिवार से। तो एक तो कथिरा जी को मदद करना वो मेरा पहला काम है, तो हर विषय में मैं उनके साथ हूँ। फिर भी जो आपने बताया मेरा रुचि का विषय, रस का विषय, मेरा जो निजी विषय है वो है रिसर्च। तो मैं आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में सालों तक रहा। तो सबसे पहले गाय, गव्य, पंचगव्य के ऊपर जो शास्त्रीय आधार है उसका आज के मेडिकल साइंस के साथ, या आज का बायोलॉजी के साथ, या आज की जो कि नेचुरल साइंसेस जो भी है उनके साथ उसका इंटरप्रिटेशन करवाना। ऐसे 14-15 बच्चों को MD, PhD, M.Pharm करवाना। तो वो जो हमारा क्लासिकल जो क्लेम्स है उसको कोई वो पुरातन था, वेदों में है, अब नहीं हो सकता, या गाय की बात को धर्म के साथ ही जोड़ी जाती है। तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी, तो और साथ खुद भी डॉक्टर है, तो हमने दोनों ने मिलके बहुत ऐसा प्रयत्न किया अभी तक। और अभी ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि कोई भी बात जो साइंटिफिक वैलिडेशन जो आज संसार चाहता है वो देना वो जरूरी बन गया है। जरूरी है।
तो भारत भी उससे बहुत आगे बढ़ेगा। और ऐसे जो यंग है, एंटरप्रेन्योर है, साइंटिस्ट है, उसको कैसे इस विषय में जोड़ना। नहीं तो क्या है, गाय की बात आती है तो पंडितों का, धर्माचार्यों का, संतों का, हाँ वहीं आके बात रुक जाती है। तो मार्गदर्शन चाहिए। लेकिन आज का यंग यूथ जुड़े, साइंटिस्ट जुड़े और दुनिया को वो नई सिरे से भारत का पहचान हो, उसमें गाय माध्यम बने, वो मेरा काम है और इसमें हमने पूरी ताकत लगाई है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम कथरिया जी को मदद करते हुए हम साथ में मिलके ये काम कर रहे हैं। आपको कुछ इसमें एडिशन करना है, जानी साहब ने जो बोला है। बहुत बढ़िया बात है कि जो साइंटिफिक एविडेंस की बात, बहुत से साइंटिस्ट हमारे ऐसे हैं कि जो मानते हैं कि ये सब मिथ है, उनको हमें जवाब देना है कि भाई ये मिथ नहीं है, ये स्यूडो साइंस नहीं है, इट इज ए प्योर साइंस। हमारे ऋषि मुनि वो रियल में साइंटिस्ट ही थे और उन्होंने नाम ऋषि रखा था और उस समय संस्कृत भाषा थी तो संस्कृत में श्लोक में लिखे। आज इंग्लिश में हम उनको थियरी या तो प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं। उन्होंने भी काफी मात्रा में जानी साहब ने तो डायबिटीज पर कितना काम किया है। आज भी उनका लेक्चर था तो कोलेस्ट्रॉल की जो बात हो या तो लाइपिड प्रोफाइल की बात हो, उनके बारे में भी तो वो मुझे गले उतार दिया कि तेल नहीं खाना है, घी खाना है। और गाय के घी का आज के जमाने में जो लोग ना बोलते कि नहीं खाना चाहिए घी, लेकिन क्यों खाना चाहिए, ये बात जो साइंटिफिकली अप्रूव करके समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम भी ये, यानी कि ये जीसीसीआई का काम कन्वर्जेंस का होगा, लोगों को जोड़ना। जो पृथक काम, कल मुझे एक फोन आया था जो एथनो वेटरनरी मेडिसिन का मास्टर है, डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है, लेकिन आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन वो गायों के लिए यानी कि पशुओं के लिए एथनो वेटरनरी मेडिसिन बना करके सस्ती भी है और घरेलू भी है, अपनी गौशाला में रख सकते हैं। छोटी मोटी गाय की बीमारियां हुई तो वो दवा दे सकते हैं। तो ऐसे एथनो वेटरनरी मेडिसिन की बात, यानी कि वो भी उनको भी ट्रायल पर देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत से विषय है जिनको हम जीसीआई के माध्यम से जोड़ करके एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि गाय से जुड़े हुए एक भी विषय छूटे नहीं। ये बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड प्लांट हो, बायोगैस प्लांट हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, गवर्नमेंट से कनेक्ट करना। आजकल गवर्नमेंट की इतनी स्कीम है, लोगों को पता नहीं है, तो उनको कैसे, हमारे लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम का कैसे बेनिफिट लेना। आजकल सीएसआर की बात चलती है, डोनेशन भी लोगों काफी देते हैं, लेकिन डोनेशन वालों को पता नहीं कि कौन से किस में गाय में डोनेशन देना है, लेकिन वो केवल चारे के लिए दे देते हैं या तो फंड दे देते हैं, बाद में क्या हुआ उनका पता नहीं है। लेकिन ऐसे स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो डोनेशन देंगे तो उनका फायदा अनेक गुना होगा। तो ये सब बातों करके मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों में जीसीसीआई को एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देंगे। लेकिन आखिर में एक पूछना चाहूंगा कि नए वर्ष में क्या आपका संकल्प होगा गौ सेवा के संदर्भ में। हमारा एक मिशन ये है कि देखिए, इतने लोग मैं तो देखता हूँ कि छोटे से छोटे गौ सेवक से लेकर के बड़े बड़े धर्माचारी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, कहीं ना कहीं आज सबको लगा है कि गाय के बारे में कुछ करना है। रोज मुझे ऐसे लोग मिलते हैं कि हाँ मैं तो अपने कारखाने में 4-5 गाय रखता हूँ। तो ऐसे एक गौ संस्कृति का व्याप बना करके गौ आधारित समाज व्यवस्था में निरोगी समाज, आज स्वास्थ्यवर्धक स्वस्थ समाज चाहिए। जो जितने भी बीमारियां बढ़ रही है उनका भी एक ही उपाय है पंचगव्य, जो हमारे हितेश भाई बार बार कह रहे हैं। आज का जो प्रदूषण हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इश्यूज के बारे में जो एब्नॉर्मलिटी आई है, उनको शुरू करने के लिए भी अगेन पंचगव्य, हमारा जो यज्ञ हवन, पंचगव्य थेरापी, बाकी सब कुछ, तो इन सबको बढ़ावा देना और आने वाले दिनों में समाज के एक एक छोटे बच्चे से लेकर के हर एक तबके लोगों को ज्ञान विज्ञान के साथ, गौ के ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ करके एक अच्छी गौ संस्कृति का निर्माण करना, ये हमारा अल्टीमेट मोटो है। अर्थ, आरोग्य और आध्यात्म। अभी कुंभ में भी हम जाएंगे, कुंभ के मेले में, जो हाँ अभी का ऐतिहासिक कुंभ होने वाला है, वहां भी हम एक स्टॉल रखेंगे और हमारी पत्रिका साहित्य साइंस बताएंगे, और संत भी है, साइंटिस्ट भी है। हाँ, ये कुंभ, इसको ही तो कुंभ कहते हैं। संतों के साथ भी हम समागम करेंगे और संत अच्छी इतनी बड़ी व्यवस्था है कि आज गाय का प्रॉब्लम जो सोल्व करना है तो सबको साथ मिलकर के करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात है। जीसीसीआई के उपलक्ष्य में ये 2025 में गौ आधारित समाज बने, इसके लिए कई प्रकल्प आगे होने वाले हैं। गौटेक से लेके गौ आधारित इंडस्ट्री तक
ये सब आयोजन होने वाला है। तो ये अच्छी बात है कि हम गौ सेवा को गौ इकोनॉमी के साथ जोड़े, तो ये गौ सेवा का काम ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए मैं एक आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारा ये वीडियो देखते हैं तो हमारे जीसीसीआई के साथ जुड़े, ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काउ सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन, उनका एक पार्ट एंड पार्सल बने, सेवा में जो भी योगदान दे सकते हैं, जो भी फील्ड में गौ सेवा के, तो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल कोई भी इंस्टीट्यूशन भी, तो हमारी जो वेबसाइट है उनका भी देखें और हमारे साथ मेंबर बन करके कैसे वो जुड़ सकते हैं, उसके लिए भी हम एक आह्वान करते हैं, अपील करते हैं जिस तरह से वो योगदान दे सकते हैं जीसीसीआई से जुड़े। थैंक यू, आपने दोनों का धन्यवाद। जय गौ माता, वंदे गो मातरम।